بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल इस्म ज़ात और इस्म सिफ़्त हम पढ़ रहे थे और एक क्वेश्चन था किसी का कि उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो इस्म ज़ात क्या होता है? किसी एंटिटी, किसी ऑब्जेक्ट, किसी इंसान, किसी चीज़ का, किसी जगह का सिर्फ नाम होना जिसमें उसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा कि उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसकी फॉर्म, उसकी हाइट, उसके अच्छी या बुरी कोई बात कुछ भी नहीं बताया जा रहा, जस्ट नेम। तो नेमिंग यानी हम नाउन कह सकते हैं इसको। हम इसम को नाउन नहीं कहते, लेकिन इसम ज़ात को हम नाउन कह सकते हैं। और इसम सिर्फ क्या है? वो एडजेक्टिव है। तो आप में से किसी ने एग्जांपल्स ढूंढी हैं? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएंगे? मकानिन करीब। मकानिन करीबिन। मकानिन करीबिन। मकानिन का क्या मतलब है? जगह। मकान कोई भी घर, ठीक है, या जगह। करीबिन करीब। तो असल में ये है, इसका तर्जुमा बनेगा करीब की जगह या करीबी जगह, करीबी मकान, ठीक है। और इसमें आप देखें कि मैंने कहा था कि इसमें आप मुझे बताएं कि इसमें मकान इस्म ज़ात है या इस्म सिफ़्त है? इस्म ज़ात, सिफ़्त नहीं है बेटा। देखें, जगह, मकान तो मकान है, एक बिल्डिंग है या कोई जगह है, मुकाम है, लेकिन उसमें ये तो नहीं पता चल रहा कि उसके बारे में कोई बात पता चल रही हो। जैसे मैं कहती हूँ दीवार इस दीवार। अब दीवार के बारे में बताएंगे, रफ है, स्मूथ है, शाइनी है, वाइट है, ब्लैक है, कुछ भी है, तो वो दैट इज सिर्फ। और अगर हम देखें कि करीबन, मकान इस्म ज़ात हो गया, करीबन क्या है? इस्म सिर्फ, ठीक है। टाइम बताएंगे? 3:11। ओके। मकान इन करीबन, करीब का मकान। अब इसमें देखें, अब हमने कहा था कि अगर इस्म ज़ात पहले आए और इस्म सिफ़्त बाद में आए और दोनों साथ साथ आए या थोड़े फासले से आए, बहरहाल इसको इतना भी हम मुश्किल नहीं बनाते आपके लिए, लेकिन अगर ये आ जाए ना, लेट सपोज पहली स्टेज पे दोनों साथ साथ आ जाए, पहले इस्म ज़ात लिखा हो फिर इस्म सिफ़्त लिखा हो, तो उसमें चार चीज़ें सेम अगर हो जाए तो ये एडजेक्टिव फ्रेज या फिर मुरक्कब तौसीफ़ी बना देंगे। तो वो चार सिफ़्त कौन सी हैं जिनमें इनको मैच होना चाहिए? चार क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? जिन्स यानी जेंडर, मुज़क्कर मुअन्नस, अदद वाहिद मुसन्ना जमा, और वुसअत में क्या आता है? मारफा नकरा, दोनों या तो नकरा हूँ या दोनों मारफा हूँ, और एराब रफा नसब जर, ठीक है। तो आप लोगों को अभी जिन्स अदद नहीं पता, एराब को आपने हल्का सा देखा है, तो आप मुझे बताएंगी कि दोनों की एराबी हालत क्या है? रफा नसब या जर? जर, दोनों जर है ना? और मुझे बताएं, दोनों मारफा या दोनों नकरा या अलग अलग हैं? मकानिन करीबिन, दोनों नकरा। और दोनों हैवी हैं या दोनों लाइट हैं? दोनों हैवी हैं। लाइट कौन कह रहा है? दोनों हैवी हैं या दोनों लाइट है? सोचे। दोनों हैवी है। मकानिन करीबिन, दोनों में नून की साउंड एंड में आ रही है। दोनों हैवी हैं। हैवी को उर्दू में क्या कहते हैं? सकील। ये सकील हर्फ की वजह से है या हरकत की वजह से है? हरकत की वजह से, ठीक है। हरकत की वजह से। हरकत क्या है? यानी दो कसरा है, इसमें कसरतैन है, दो जेर हैं। तो करीबिन, बिन बिन बिन, जो आखिर में नून आ रहा है, वो नून लिखा हुआ नहीं है, नून तनवीन के अंदर से निकल के आ रहा है। सो दैट्स वाई ये हैवी है। ये इस वजह से हैवी नहीं है कि इसके अंदर नून है। अगर नून का हर्फ मौजूद होता तो हम कहते हैं ये सकील है, ये हैवी है अपने हर्फ की वजह से। ओके, कोई और एग्जांपल किसी ने ढूंढी है? रजुलुन मुमिनुन, ये मैंने कल क्लास में करवाया था। कोई और एग्जांपल बताएं? ये भी कल बताया था। रब्बिल आलमीन। ओके, हम देखना पड़ेगा।
रब्बिल आलमीन। मुझे बताइए रब का क्या मतलब है? रब पालने वाला, आलमीन तमाम जहानों का। रब इस्म ज़ात है, ये इस्म सिफ्त है? एक तरह से ये इस्म सिफ्त हो सकती है, ठीक है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि अल आलमीन, आलमीन का क्या मतलब है? तमाम जहान। जहान इस्म ज़ात है, अल आलमीन या इस्म सिफ्त है? इस्म ज़ात है, सिफ्त नहीं है बेटा। मैं कहती हूँ जहान, सारे ज़माने, वक्त, ये इसके अंदर ये नहीं अच्छा ज़माना बुरा ज़माना, अच्छा जहान बुरा जहान, कौन सा जहान, ऊपर वाला जहान नीचे वाला, नहीं, जहान, सिर्फ जहान, आलम, सारे आलम। तो इसमें इस्म ज़ात है, इसमें कोई भी सिफ्त नहीं आ रही इसकी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने तो ये कहा था कि इस्म ज़ात पहले आना चाहिए और इस्म सिफ्त पहले बाद में आना चाहिए, अगर हम मुरक्कब तौसीफ़ी देखना चाहते हैं। तो वैसे तो आपकी एग्जांपल इस लिहाज से तो ठीक है कि इसमें एक इस्म ज़ात और एक इस्म सिफ्त है, लेकिन अगर आप इसको देखें कि क्या ये मुरक्कब तौसीफ़ी है कि नहीं है, तो अभी हम एज़ इट इज़ फाइनलाइज किसी को भी नहीं कर रहे, लेकिन हम दो प्रॉपर्टीज़ तो हम देख ही सकते हैं ना। मुझे बताएं कि रब मारफा या नकरा, नहीं पता चल रहा ना। रब के शुरू में अल नहीं लगा हुआ, आखिर में तनवीन नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा। अल आलमीन में देखें अल लगा हुआ है, मारफा है, ठीक है। इसी तरह से इनकी तरतीब भी ठीक नहीं है। अगर ये मुरक्कब तौसीफ़ी होता तो पहले इस्म ज़ात आता और बाद में इस्म सिफ्त आता, ये ज़रूर बात लिख ले। लेकिन अभी हम इसको क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं चेक कर सकते, लेकिन एक चीज़ देखें, इनका अभी हमने अदद नहीं पढ़ा, वाहिद मुअन्नस वाहिद जमा वगैरह नहीं पढ़ा, लेकिन आप मुझे बताएं कि रब में रब एक है या एक से ज़्यादा है इस जगह पर? एक। और आलमीन एक है या एक से ज़्यादा? ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि इनका अदद, इनका नंबर सेम नहीं है, तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी नहीं हो सकते। बहरहाल इनमें से एक इस्म ज़ात और एक इस्म सिफ्त की मिसाल ठीक है, बट दिस इज नॉट मुरक्कब तौसीफ़ी। कोई और एग्जांपल किसी ने ढूंढी है? फसा मतरू मतरू, ओके, ठीक है। हमने अब इस एंगल से बेशक कि वो है नहीं है मुरक्कब तौसीफ़ी, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। फसा मतरू, हाँ, फसा सा का क्या मतलब है? मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मतरी तो नहीं है, या मतरू ही होगा, ठीक, मतरा, ओके। सा का क्या मतलब है? बुरा। बुरा इस्म ज़ात है, इस्म सिफ्त है? सिफ्त है ना। ये तो नहीं कहती कि मैंने एक मतलब मिसाल के तौर पे किसी का नाम क्या है? बुरा। बुरा नाम तो नहीं होता ना किसी का, किसी चीज़ का नाम नहीं होता, किसी जगह का नाम नहीं होता, किसी कुछ भी नहीं, बल्कि ये क्या है कि ये सिफ्त है, ठीक है। मातारू, मातारू का मतलब पता है? नहीं पता? बारिश। मातारू का मतलब है बारिश। बारिश। तो बारिश का इस्म ज़ात या इस्म सिफ्त? इस्म ज़ात। तो इसमें भी तरतीब उल्टी पुल्टी है, ठीक है। तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी तो नहीं बन सकता, लेकिन ये मिसाल ठीक है, एक इस्म ज़ात की और एक इस्म सिफ्त की। मातारू बारिश इस्म ज़ात है और फसा बुरा, व्हाट इज़ दिस? इस्म सिफ्त। मकालीदुस समावाती, ठीक है। मकालीदू, अभी आपको मतलब पता तो नहीं है, लेकिन अगर किसी ने देखा हो, चाबियाँ, मिकलीद, और मिकलीद की जमा है मकालीद। मकालीद चाबियाँ। चाबियाँ क्या है, इस्म ज़ात या इस्म सिफ्त? चाबियाँ ना, इस्म ज़ात है, किसी चीज़ का नाम है। अस्समावाती का क्या मतलब है? आसमान या आसमानों? यानी एक से ज़्यादा, आसमानों की चाबियाँ, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसमें इस्म ज़ात दोनों है, दोनों इस्म सिफ्त है, या एक इस्म ज़ात और एक इस्म सिफ्त है? दोनों इस्म ज़ात हैं। तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी हो सकता है?
नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दोनों ही इस्म ज़ात है, दोनों में से कोई भी सिफ्त मौजूद नहीं है। आसमानों की चाबी है, लेकिन हमें ये समझ आ रहा है कि ये हमारे पास कम से कम ये दोनों इस्म ज़ात की एग्जांपल्स आ गई हैं। अब देखो हम साथ साथ इसमें एनालाइज करते जाएंगे, हमें जो जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली हैं। मक़ालीदा एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। समावाती एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, दोनों जमा है। तो मुझे ये बताएं कि मक़ालीदा इसकी इराबी हालत क्या है, इसका इराब क्या है? ओके ठीक है, मक़ालीदा है, मक़ालीदू, ठीक है, मक़ालीदू है तो रफ़ा है। अगर इसका तो दोनों बनाए, रफ़ा नसब जर तीनों बनाए, मक़ालीदू, मक़ालीदू, मक़ालीदा, मक़ालीदी। ओके, अब मुझे बताएं अस्समावाती ये क्या है? जर, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अच्छा चले वो बात अभी हम नहीं करते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों जर में, एक रफ़ा में और एक जर में है, ठीक है। तो इनकी इराबी हालत भी मैच नहीं होती, तो इसलिए हम इसको इसके लिए तो चेक ही नहीं कर सकते मुरक्कब तौसीफ़ी के लिए, बल्कि ऑलरेडी ये इसमें ये भी मसला है कि इसमें दोनों इस्म ज़ात हैं। किसी और ने कोई एग्जांपल ढूंढी हुई है? रब्बी आलम, हो गया रब्बिल आलम, रब्बी आलम, रब्बी आलम, ओके, अफ़ून गफ़ूरुन, अफ़ून गफ़ूरुन। अफ़ून का क्या मतलब है? गफ़ूरुन बख्शने वाला। दोनों इस्म ज़ात है या इस्म सिफ़त है या अलग अलग हैं? दोनों इस्म सिफ़त हैं। अल्लाह ताला की सिफ़ात है ना, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको ये बात पता चल गई। तो मुरक्कब तौसीफ़ी हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें इस्म ज़ात मौजूद नहीं है। मुझे बताएं ये हैवी है या लाइट है? अफ़ून गफ़ूरुन हैवी है, आपको ये मालूम होना चाहिए, हैवी लाइट, ठीक है। ये हैवी हर्फ की वजह से, हरकत की वजह से? हरकत की वजह से। इसकी इराबी हालत क्या है? रफ़ा। बनाए इसका नसब जर, गफ़ूरुन, हाँ, गफ़ूरुन, गफ़ूरन, गफ़ूरिन, ओके। चले, अस्हाबुल उख़दूदी, अक्सर आप इससे सारे वर्ड्स ना एज इट इज ये नोट कर लें, जो भी हम कर रहे हैं ना, देख लें। अस्हाबुल उख़दूदी, अस्हाबु उख़दूदी, उख़दूदी खंदक वाले, ठीक है। खंदक का पता है? गड़े को कहते हैं, गहरा गड़ा जो होता है, खंदक। अच्छा, तो खंदकों वाले। अस्हाब इस्म ज़ात है, ये इस्म सिफ़त है? उख़दूद खंदक ये क्या है? इस्म ज़ात, इस्म सिफ़त? इस्म ज़ात है, ठीक है। खंदक के बारे में ये तो नहीं गहरी है, कैसी है, बल्कि सिर्फ खंदक, ठीक है, खंदकों वाले। सो ये हमारे पास हो गया अस्हाबुल उख़दूदी। अस्हाबु की इराबी हालत क्या है? इसको बनाए रफ़ा नसब जर में, अस्हाबु, अस्हाबा, अस्हाबी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बात भी क्लियर आपको माशाल्लाह हो गई है कि अगर हम किसी का रफ़ा नसब जर लाइट कर रहे हैं तो आप लाइट बना रहे हैं, और हैवी है तो हैवी बना रहे हैं, तो इसको माइंड में रखना है, ठीक है। अगर लामत तारीफ़ अल के साथ बना रहे हैं तो सभी का अल के साथ बनाएंगे। मुझे बताया अस्हाबु लाइट है, हैवी है, मारफा है, नकरा, क्या समझ आ रहा है? लाइट है, अस्हाबु लाइट है, खफीफ है, और खफीफ हरकत के साथ है, ठीक है। ऐसा नहीं इसका नून नहीं गिराया हुआ हमने, अस्हाबु, ठीक है। ये मारफा या नकरा आपको समझ आती है? मारफा के लिए अल लगा हुआ हो, नकरा के लिए आखिर में तनवीन हो, दोनों में से कोई चीज़ है? इसमें ना पता नहीं चलता, जब लाइट हो जाता है ना, इसमें लाइट हो जाता है, तो हम बाद में जब पता चलेगा, आगे पढ़ेंगे ना, तो हम तब डिसाइड करेंगे कैसे पता चलेगा अब ये हैवी है या लाइट है। तो इसमें अल उख़दूद दी, अल उख़दूदी, रफ़ा नसब जर जर है। अब बनाए इसको रफ़ा नसब जर में, अल उख़दूदू, वेरी गुड, बारकल्लाह। अब ये बताइए मारफा या नकरा है? मारफा है, ठीक है।
अब लेकिन आपने साथ साथ ये बात याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है जिसके शुरू में अल लगा हो सिर्फ वो ही मार्फा है, मार्फा और भी होते हैं लेकिन जनरली जो है ना ये होता है। ओके चले अब हम कुछ और आगे पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह आज के दिन के लिए। एक मजे की चीज़ पढ़ लेते हैं, इस्म की इकसाम बलिहाज़ अदद के लिहाज से देखें, जब आप उर्दू में बनाते हैं तो आप क्या बनाते हैं, वाहिद जमा बनाते हैं ना। अरबी में नहीं, उर्दू में हम कहते हैं वाहिद जमा ना। एक होगा तो वाहिद, एक से ज्यादा होगा तो जमा, ठीक है। दो कैटेगरीज होगी। इंग्लिश में क्या करते हैं, सिंगुलर प्लूरल। कितने हो गए, वन इज सिंगुलर, मोर देन वन इज प्लूरल। लेकिन अरबी में क्या है, एक वाहिद या मुफरद, दो के लिए मुसन्ना या तस्निया, और फिर दो से ज्यादा जो होंगे वो जमा होंगे, ठीक है। तो अदद के लिहाज से इसम की इकसाम कितनी है, तीन, वाहिद और इसके लिए मुफरद, दोनों याद रख लें। नंबर 2 मुसन्ना या तस्निया। नंबर 3 जमा, ठीक है। एक होगा तो क्या कहेंगे, वाहिद या मुफरद, नहीं मुफरद। दो होंगे तो, और दो से ज्यादा होंगे तो जमा, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं वाहिद। वाहिद किसको कहेंगे, एक शख्स, चीज या जगह का नाम, सिंपल, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम वाहिद मुसन्ना जमा जब पढ़ते जाएंगे उसको रफा नसब जर के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो वाहिद इस्म, आप कोई वाहिद इस्म कुरान से देख के बता सकते हैं, अगर आपको समझ आ जाए, ना समझ आए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी तुक्का मार लें। किरौदतन, हाँ किरौदतन बंदर। ये माइंड में रखना है कि हमने हरकत को लंबा नहीं करना। रॉ पर फतहा है तो दाल पर फतहा है, लेकिन इनके बाद अलिफ नहीं है, अलिफ सकून नहीं है, तो हमने इसको किरौदतन नहीं पढ़ना, किरौदतन, ठीक है। किरौदतन, इसको रफा नस्ब जर में बनाए, समझ नहीं आया, किरौदतन, किरौदतिन। कोई और वाहिद इस्म, इम्राअतुन, ठीक हो गया, ठीक है। हमने 2 एग्जांपल्स देख लिए हैं, किरौदतुन, इम्राअतुन, ओके। एनीथिंग एल्स, कोई और एग्जांपल, देख लें, ढूंढ लें, सोच लें। राजुलुन मतलब एक या एक से ज्यादा, एक। अब आपने इसको रिजलुन से कंफ्यूज नहीं करना। रिजलुन के मायने है पाँव, राजुलुन आदमी। देखिए हम नए नए लफ्ज जब पढ़ते हैं ना तो हमें उसका मायने याद रखना है, इससे हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज होनी चाहिए। राजुलुन एक आदमी, और इसका रफा नस्ब जर बनाए, दोबारा पढ़े एक आवाज में, ओके। सो वाहिद इस्म में हम देखते हैं कि रफा नस्ब जर इसी तरह से बनता है कि इसम मरफू होगा तो मरफू बिद। अब देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने इसमें परेशान नहीं होना, लेकिन हमने क्या करना है, देखिए अब सिंपल सी बात है, ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखें हम जब किसी के साथ लगाते हैं ना बाजेर बी मतलब साथ, जैसे बिस्मिल्लाह साथ नाम के। अब देखिए हमारे पास हरकत कौन कौन सी 3 हरकत है, हरकत फतहा कसरा दम्मा, क्या है, फतहा कसरा दम्मा, 3 हरकत है हमारे पास। फतहा कसरा दम्मा। और हमें ये भी पता है कि जो इसम रफा में हो वो क्या कहलाता है, मरफू। जो इसम रफा में हो वो क्या कहलाता है, मरफू। जो नस्ब में हो, मरफू। जो जर में हो, मजरूर। अब
देखें मरफू मरफू किसके साथ होता है, यानी वाहिद इस्म में, आपने ये वाहिद इस्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मरफू मरफू बिल डैश, मरफू बिद्दम्मा, मरफू बिद्दम्मा, ठीक है। मंसूब बिल कसरा, फतहा, सोच ले, एक दफा और देखोगे तो बयान तीसरी दफा बदल जाएगा। मंसूब बिल फतहा, मजरूर बिल कसरा, इसको कैसे लिखना ये देख ले। मरफू बिद्दम्मा, मंसूब बिल फतहा, मजरूर बिल कसरा, मजरूर बिल कसरा, ठीक है। यानी इस्म रफ़ा होता है दुम्मा के साथ, मंसूब होता है फतहा के साथ, मजरूर होता है कसरा के साथ। तो ये है वाहिद इस्म के बारे में। और इंशाल्लाह मुसन्ना में क्या होता है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, जमा में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आपने कोई से 5 वाहिद मुफरद अस्मा ढूंढने हैं, उनको रफ़ा नस्ब जर में लिखना है, और आपने ये बात अपने नोट्स में लिख लेनी है कि वाहिद इस्म व्हेन इट कम्स टू सिंगुलर नाउन, वाहिद इस्म मरफू बिद्दम्मा, मंसूब बिल फतहा, मजरूर बिल कसरा। तो ये है आज के लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मुसन्ना को देखेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।